चलिए आप बताइए, सिद्ध करें कि एक वृत्त गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के सीधा समानुपाती होता है। वॉल्यूम बढ़ाओ। अरे एक तो जेमर में आवे जिससे बोले बैठ, ठीक है। ना छोड़ना, ये मॉडर्न स्टाइल चल। लिखिए आज का क्वेश्चन। वो दोनों भी अभी एब्सेंट है ना? चलो पढ़ो, लिखो। देखिए ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, अभी जो कंसेप्ट पढ़ाएंगे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और हर साल शायद एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी होकर मूड खराब हो गया तो सब्जेक्टिव में दे देगा, सब्जेक्टिव में दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग ट्रिक्स वगैरह को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा जाए, लिखिए। यदि स्मॉल एन, क्वेश्चन लिखिए, यदि स्मॉल एन समान आकार के, यदि स्मॉल एन समान आकार के, ये भी सुनने को नहीं आता है। अच्छा, एन और एम में डिफरेंस नहीं दिखता है? कौन बोला? साफ साफ बोलिए ना। एन लिखे हैं ना, ए लिखे हैं, खूब सुंदर। हाँ ठीक है, तो कान में रिफ्रेश करवा के आइएगा, खाली बोर्ड से होना चाहिए, हम तो बहुत जगह से हो जाते हैं। चलो, यदि स्मॉल एन आकार के, समान आकार के, यदि स्मॉल एन समान आकार के बूंदे 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 जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, मिलाकर C है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो बड़ी बूंद की धारिता, तो बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि स्मॉल एन समान आकार की बूंद है ना, जिनमें प्रत्येक की धारिता C हो, मिलाकर एक बड़ी बूंद या बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें, या क्या होगी? क्लियर? देखिएगा, ऊपर देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। लिख लिए हैं कि लिख रहे हैं? देखिए, देखिए स्मॉल एन मतलब क्या? एन कोई इंटीजर नंबर है, तो एन मतलब आपका क्या, जहां तक चल जाए, एन तक जाएगा, लास्ट एन तक जाएगा। तो खैर देखिए, हम जानते हैं कि छोटका गोला है, आई सब के आकार कितना है?
समान है, बराबर आकार के हैं। कै गो है पूरा? स्मॉल एन गो। पूरा कै गो बूंद है? स्मॉल एन गो। अब बूंद जो होता है वो गोलाकार होता है, इसीलिए हमने इसको गोलाकार बनाया है। अब जो है ये स्मॉल एन मिलके और ये बड़ा सा एक बूंद बन जाता है, ठीक है। इसमें देखोगे एकर त्रिज्या स्मॉल आर होगा। अरे छोटका बूंद है तो इसका त्रिज्या क्या होगा? स्मॉल आर। और इस सब के धारिता क्या दे रखा है? सी। पूछ रहा है कि बरका के धारिता क्या होगा, तो देखो बरका के त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगा। आधारिता मान लेते हैं कि एकर धारिता सी डैश हुआ, जो कि हमको पता नहीं है। सपोज क्या कारण बताइए, आपको ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? कारण नाम है ना, कोई दिक्कत परेशानी? स्माइल पे स्माइल दे रहे हैं, देखिए। अरे हमको कभी कभी लगता है ना कि हम पढ़ाने नहीं आए हैं, अगुवाई करने आए हैं। ये सब कंटिन्यू स्माइल पे स्माइल दे रहा है। ना समझ में आ रहा है तो खड़ा होकर पूछो। देखिए लेट माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या इज इक्वल टू स्मॉल आर, यानी आप बोल सकते हो लेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू स्मॉल आर एंड द कैपेसिटेंस यानी धारिता छोटी बूंद की धारिता इक्वल टू से, धारिता को कैपेसिटेंस बोलते हैं। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप इज सी। एंड देन क्या करोगे? अगेन लेट, पुनः लेट माना कि बड़े बूंद की त्रिज्या, एक मिनट, बड़े बूंद की त्रिज्या। अच्छा इसको सुनो, जैसे होता ये है ना कि देख हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लैंग्वेज में फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ पढ़ोगे ना तो हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस नहीं होता। हाँ तनका जो लैंग्वेज पेपर आ जाएगा ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, जहाँ लैंग्वेज लिखना होता है, वहां तनका इंग्लिश वाले को ज्यादा लैंग्वेज लिखना होता है, हिंदी वाले को दिक्कत होता है। बाद बाकी सब तो वही है। अब कल एक लड़का बोल रहा था कि सर आप इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? हम बोले कि एक काम कर, तो इंग्लिश में स्पेशल पैसा जमा कर, पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़ाएंगे। अब देखिए तो अरे इंग्लिश में कोई बड़ी चीज है, जो हिंदी में लिख रहे हैं ना, एक इंग्लिश में और आसान पड़ जाता है। वो हिंदी में तनका पेचीदा, हमको लगता है पेचीदा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। इसको क्या लिखेंगे? अगेन लेट, मतलब फिर पुनः, माना कि बिग ड्रॉप, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू कैपिटल आर। कितना आसान है। और फिर क्या करेंगे? एंड द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप यानी बड़े बूंद की धारिता बराबर सी डैश मान लेंगे इसको। इसका मान आपको निकालना है। तो पहले देखिए 10th क्लास में, चलिए थोड़ा सा 10th क्लास में आप लोग को ले चलते हैं। 10th क्लास में सर जी पढ़ाए होंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पढ़ाए होंगे कि 2 गो या 3 गो गोला मिलके एगो बड़का गोला के निर्माण करता है ना। तो बड़का गोला की त्रिज्या कितना है? तो इस चीज को बनाने के लिए आप क्या करते थे, तनका सा याद करा देते हैं। आप लोग करते थे कि दोनों चूंकि गोला के मिला के जो बड़का गोला बनेगा उस सब के आयतन बराबर होगा। आयतन को आप बराबर करते थे, अगर आपको याद होगा तो। मतलब बड़का के आयतन बराबर दोनों छोटका के आयतन। कहने का मतलब ही है कि यहां आप लिख सकते हो बड़े या बड़ी लिख सकते हो, बड़ी बूंद या बड़े बूंद की, बड़े बूंद की क्या क्या कहां आधा ना छूट गया रे?
इसीलिए ना बोले हैं कि इंग्लिश में लिख देते हैं, ड्रॉप ड्रॉप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए याद रखिएगा, अगर मेरे पास, सुनो एग्जांपल समझो, अगर मेरे पास 2 गिलास है 250-250 ग्राम का, ठीक है, और 250-250 ग्राम का है, उसमें पानी रखे हुए हैं, तो कितना पानी है? हाफ के जी। अरे 250-250 ग्राम मतलब हाफ के जी ना, 500 ग्राम। अब उसी पानी को एक दूसरे बर्तन में रख देते हैं, तो उसमें पानी बढ़ जाएगा कि उतने उतने रहेगा ना। तो वही बात बताए हैं कि बड़े बूंद का जो आयतन होगा ई वाला, ई सब जितना छोटका बूंद है वो सब मिल के जितना एक आयतन होगा ना, वो आयतन के बराबर ही अकेले होगा। क्यों? क्योंकि सब से मिलके ही बन रहा है। तो अब क्या किए बताओ, चूंकि बूंद जो है गोलाकार है, तो कोई आदमी बताओ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, यानी गोले का आयतन। एनीवन? चलिए स्पेशल खड़ी हो जाओ, बोलो आ गई है, बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाँ गोले का आयतन, तनका खड़ा होकर बोल दीजिए। याद नहीं है? चार बाई तीन। देखिए 4/3 पाई आर यही होता है। इसमें क्या करेंगे, स्मॉल n इंटू, देखिए छोटका बूंद है तो छोटका बूंद के लिए लिखेंगे 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यू। अरे छोटका बूंद का त्रिज्या स्मॉल आर और बड़का का एक से ही टाटा बाय बाय। क्या बचेगा? आर क्यू बराबर n इंटू, अब देखिए ये आर बराबर अगर निकालोगे तो n के पावर 1/3 होगा, और ये जो आर क्यू है इसके ऊपर भी आ जाएगा 1/3, एक से ही गायब, यानी r इक्वल्स टू आएगा n के पावर 1/3 इंटू आर। किसी का कान वान फ्यूज है क्या यहां तक? किसी का कान वान फ्यूज है यहां तक? निकालने में दिक्कत? शुरू से समझा दे, लेट हम हैं कि आप? जी अभी रुक जाइए ना, बड़का व्यंजक निकालना है। देखिए अब आगे चले, यहां लिख सकते हैं नाउ, अब छोटे बूंद की धारिता, तो बउआ छोटा बूंद के धारिता को सी से डिनोट करते हैं। सी का मान दे रखा होगा। धारिता के, गोला के धारिता का फॉर्मूला बताओ कोई। गोला के, हाँ गोल चालक के या गोलीय चालक के धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मारेंगे काने में खींच के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कल बताए थे ना। हाँ ठीक है, हम इन्हें सुन रहे थे, कुछ बोल रही थी ना। देखो यहाँ, देखिए यहाँ क्या, कान एक बार रिफ्रेश करवा लीजिएगा, ठीक है। हम अकेले बोलते हैं तो आपको सुनाई तो देता नहीं है, आप 10 गो आदमी एक बार बोलिएगा तो हमें सुनाई दे देगा। माइंड को रिफ्रेश करके रखिए। देखिए यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अब समझिएगा कि छोटका बूंद के हो गया ना। अब अगर हम बड़े बूंद के लिए आएंगे, क्या आएंगे? बड़े बूंद के लिए सी डैश बराबर, बड़े बूंद की धारिता सी डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, किसी को दिक्कत परेशानी? अब तकलीफ होगा। देखिए
देखिए यहां लिखेंगे सी डैश, और गौर फरमाओगे अगर इसको हम इक्वेशन 2 के नहू कर दे तो गौर फरमाओगे सी डैश बराबर एक ऐसे लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल आर के जगह पर समीकरण 1 में से देखती मार के क्या n के पावर 1/3 इंटू आर। अब तनका सा अगर दिमाग लगाओगे तो सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर n के पावर 1/3। अब देखो, या फिर एकरे हम पहले लिख देते हैं, अगर n के पावर 1/3 कर देते हैं आगुने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कर सकते हैं। आज समीकरण 2 में से देखती मार के सी डैश बराबर n के पावर 1/3 इंटू सी लिख दे। आप प्यार से घेर के एकरा प्रूफ डेट लिख दे। समीकरण 2 में देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को सी लिख सकते हैं ना, तो यहीं से सी लिख दिए हैं। अब ये अच्छा से प्रूफ हो गया। अब पेपर न्यूमेरिकल चलेगा, हरी अप। PROVED ही है, वो आपको नहीं दिखेगा, लिखा हुआ है। अरे यहां लिखा हुआ नहीं PROVED, अरे वैसे ही लिखाता है, लिखिए सही है। आंसर में फिगर भी उतारिएगा पहले, अगर अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत है। हाँ सब फिगर उतारिएगा। ए पर एगो क्वेश्चन फिक्स है, कहता है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? फिक्स क्वेश्चन, एग्जाम में आवत है। लिखो और सब लड़किया के घर में शादी ब्याह है ना, जल्दी से लिखिए। पैर पीछे करो। लिख लिए हैं? अच्छा और है, चलिए हाँ ऐसे ही लिखा ले, ठीक है प्रूफ कर दिए। तो हमरो से ज्यादा इंग्लिश लिखता है।
हो गया? साफ साफ उतारिएगा, ठीक। अंत कॉपी में गलत उतार लीजिएगा, कोई देखेगा तो कहिए कि सर जी ये पढ़ेबे गलती ना, जे पढ़लथी ना से उतार लिए। ये आम बात है। पढ़ने वाला तो आदमी हमारा सामने हईते है, कितनों कुछो पढ़ा दे हमेशा गलती बोलेगी। चलो देखो यार, मॉर्निंग सर, बढ़िया। साइकिल बुआ सब देख लेना, तो रास्ते पे है क्या? रोशन पीछे देख लेना, तो साइकिल रास्ते पे होगा शायद। हो गया? इतना देर में तो स्क्रीन शूट करता और काम खत्म हो गया। कौन गलती उतार लिया? समझा दे, समझा तो दिए, एक बार और। कुछ समझ में नहीं आया? अच्छा ऐसा बात है, ठीक है, आप बोर्ड से हट जाते हैं, आप समझाते हैं। देखिए समझिए फिर से एक बार। अब देखो, अब कोई इंसान इसमें जो है कहता है कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए। रे इंग्लिश में क्या पढ़ाए? इंग्लिश में तो पूरा यूट्यूब भरल है, पूरा लोग इंग्लिश में पढ़ा रहा है। वहाँ जितना इंजीनियर फैकल्टी के टीचर लोग हैं सब इंग्लिश में पढ़ा रहा है। देखो यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि स्मॉल एन समान आकार की बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता समान है, मतलब सी है या समान है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है या बड़ा बूंद बनाता है। तो इस बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन है। इसके लिए हमने स्मॉल एन यानी देखो कुछ बूंद छोटा छोटा बनाया, इसके बाद यहाँ डॉट डॉट दे रखा था, यानी स्मॉल एन है। अब छोटे बूंद की त्रिज्या जो है स्मॉल आर होगा और धारिता सी होगा, सबके धारिता समान होगा। सबको जोड़ के एगो बड़का को बनता है, तो एगो बड़का बना दिए, तो बड़का की त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी धारिता मान लिए कि सी डैश है, जो निकालना है हमको। अब क्या लिखे हैं? लेट द रेडियस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू ए स्मॉल आर, मतलब माना कि छोटी बूंदों की त्रिज्या क्या? स्मॉल आर, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू सी, और क्या? छोटे बूंद की धारिता बराबर सी। फिर हमने माना अगेन द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू कैपिटल आर एंड द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू सी डैश, है ना? यानी बड़े बूंद की धारिता सी डैश और त्रिज्या क्या? आर। अब क्या लिखा? हम जानते हैं यहां सिंस भी लिख सकते हो, चूंकि का इंग्लिश में मतलब सिंस बोलते हैं हम लोग चूंकि को। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, मतलब क्या? हमने बताया कि बड़ी बूंद की जो आयतन होगी वह स्मॉल एन गुने एक छोटी बूंद के आयतन, यानी एगो के आयतन पूरा नौ गो है तो 9 से गुना, पूरा 7 गो है तो 7 से गुना। जैसे तुमको कहेंगे कि मेरे पास 7 बर्तन है, प्रत्येक बर्तन में उतने पैसा या पानी अटता है, सपोज पानी मान लेते हैं, तो मेरे पास 7 बर्तन है, एगो बर्तन में 200 ml पानी अटता है, तो सातों में कितना? गुना कर दिए हो ना, उसी प्रकार यहाँ सब में गुना कर दिए हैं क्योंकि स्मॉल एन है। अब देखो, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, मतलब हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो लिख दिया आई इंटू स्मॉल एन इंटू 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ स्मॉल ड्रॉप है इसलिए स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल ड्रॉप है इसलिए कैपिटल आर। अब दोनों में 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल आउट, बचेगा कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल इंटू स्मॉल आर क्यूब। अब क्या करेंगे? देखिएगा, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ से आपको 8 क्लास में सर जी जहाँ घनमूल सिखा रहे होंगे वहाँ पढ़ाए होंगे कि बउआ ए पारी वर्ग है ना, ई हट जतई तो ए पर रूट चढ़ जतई, ई रूट में 2 छुपल रहल है, ठीक।
आ ए पार अगर 3 है ना तो एने अतई तो अगर रूट चढ़ाओगे तो यहाँ 3 होगा, मतलब 3 को परे को निकलेगा। आ एकरे अगर करनी में लिखोगे, घातांक के हम करनी में, तो ओकरा ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके आप 1/3 कर देते हैं। ठीक है, ये 8वां क्लास में पढ़ना है, तो सोचा 8वां के पढ़ाई अभी पढ़ावी, अब कैसन दिन आएगा। अच्छा यो बात है। देखिए तो क्या किए हैं, इसको हटाए हैं तो ये दोनों अलग अलग है। ए पर 1/3, ए पर भी हो जाएगा 1/3। ऑलरेडी यहाँ 3 है, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचेगा n⁻⁴ इंटू r, इक्वेशन 1। ध्यान दे यहाँ। फिर छोटी बूंद की धारिता C बराबर हम जानते हैं, कल बताए थे, एक वियुक्त गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के सीधा समानुपाती होता है। धारिता की गणना किए थे तो क्या था, C बराबर 4πε0r आया था। तो देखो 4πε0r, ठीक है। अब अगर बड़े बूंद की धारिता निकालेंगे तो 4πε0 कैपिटल R होगा। कैपिटल R के जगह पर समीकरण 2 में से रखेंगे, सॉरी समीकरण 1 में से, ये है ना। तो यहां से जब डाल देंगे कैपिटल R के जगह पर तो क्या यही बात आएगा, ये वाला डाल दिए, एक कान पकड़ के पहले लिख दिए, और यहाँ 4πε0 और ये वाला एकरा जगह पर समीकरण 2 में से देखिए, यहाँ एकरा जगह पर C लिख सकते हैं, C डाल दिए हैं, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिक्कत परेशानी तकलीफ ना हो, लेकिन दुख दर्द पीड़ा होगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 64 समरूप बूंदे 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। मिलकर क्या करती है, एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। चल बउआ 3 बेर 4 बेर MVVI लिख ले इस क्वेश्चन के। क्या कौन कौन साल में पूछ ले है, क्वेश्चन बैंक में उठा के देखना, लगातार पूछ ले है, लगातार। इस बात के लिए क्रैश कोर्स में आना तो बताएंगे। जी नहीं, मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा, काफी है। नवंबर तक आपको कहीं कोई कोचिंग में सिलेबस पूरा नहीं होने जा रहा है। क्या जी, कोई आदमी का क्वेश्चन है क्या कुछ? देखिए डिटेल्स में बता रहे हैं, ऐसे देखिए और आंसर मारिए, भी मेरे पास है व्यवस्था। देखिए और आंसर मारिए, वो व्यवस्था देंगे, लेकिन पहले डिटेल्स एक बार बता देते हैं। क्रैश कोर्स में देखिए और आंसर मारिए बताते हैं, लेकिन इस पर बता देंगे। यहां भी कहोगे तब अंत छोड़ देंगे, छोड़ो ना, क्या बात। देखो देख बुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 64 समरूप बूंदे, यानी बूंदों की संख्या काय को है, यानी यहां लिखोगे गिवन डेट दिया हुआ है कि स्मॉल n बराबर कितना बाबू, और प्रत्येक की धारिता यानी C बराबर कितना दे रखा। आप पूछ क्या रहा है,
बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें, है ना। तो क्या लंबा चौड़ा बनाना छोड़ो, ट्रिक पर ही बनाओ डायरेक्टली। देखो यहां लगाना सूत्र से, सी डैश बराबर n के पावर 1/3 इंटू सी। तो सी डैश बराबर 64 के पावर 1/3 इंटू 5, एक करोगे 4 के पावर 3, 3 से 3 गायब, इंटू 5 बराबर 20 माइक्रोफैराड। आंसर माइक्रोफैराड में है क्वेश्चन, तो माइक्रोफैराड में आंसर होगा। एकरा नहीं मानने का मन है। देखिए 64 को लिख सकते हो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 के पावर 3 और यहां 3 से 3 गायब। समझ गया तो उतारा। और विधि है लेकिन थोड़ा ये वाला देखा। अरे घी से चिकन वाला विधि मिल गई तो है चला। समझ में आ रहा है ना। देखिए इतना ज्यादा बच्चा है तो समझिए हमारा ध्यान सब पर होता है। देखिए हाँ आप पर भी ध्यान है, ठीक है, चलते कम बात कीजिएगा। हो जा, शुरू हो जा, समझ ही बन गया। अच्छा इट इज टू हॉट, गर्मी ज्यादा है। हम सोच रहे हैं कि एसी का व्यवस्था करवा देते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए यहाँ, तो चलिए कूलर का ऑर्डर दे देते हैं। सुनिए देख बउआ, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा तो बिना कलम उठाए आंसर। तुम देखना कि बूंदों की संख्या कितना दे रहा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बूंदों की संख्या जब भी देगा वो क्यूब वाला पार्ट देगा। क्यूब वाला पार्ट मतलब या तो 64 होगा या तो 8 होगा, ठीक है, या तो 125 होगा। क्या होगा? हाँ 27 भी हो सकता है, ठीक है, 216 भी हो सकता है, 343 भी हो सकता है। मतलब जो भी होगा वो सब क्यूब वाला होगा। समझ रहे हो? 512 भी दे सकता है, 5 के गुणज, सॉरी 512 कितना गुणज होगा जी? 8 के, जितना हो क्या। चले देखे क्या, एक क्वेश्चन और बना लो इस पे, ज्यादा अच्छा होगा। तेरह इकतीस 1331 1331 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 1331 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। बनाइए, बन जाता ही हो।
बड़े बूंद की धारिता या बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। ऊपर से देखिए क्या होता है। बन जाएगा सब लोगों से। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? 22 या आपको कुछ बोलना है? नहीं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को डिलीट करता हूं, ठीक? हाँ जी, डिलीट कर देना। क्या? बुक से देखना है क्या? आप समझो। तो छोड़ दे, बुक में नहीं मिल रहा है तो छोड़ देते हैं। बुक में हम छोड़ दे? कहो ना, हम छोड़ के भाग जाते हैं, तुरंत हो जाएगा सिलेबस, तो तुरंत खत्म कर दे। चलिए लिखिए, एक आदमी आ जाओ। चलिए, हम जिनको बुलाएंगे वो आ जाएंगे। बाहर निकलो। चंदा पहले बाहर निकलो, चंदा बाहर निकलिए, बाहर निकलिए बिना कॉपी कलम के। क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन बोले 125 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। हाँ जी, प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है। सी बराबर हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। आप नीचे ही लिख सकते हो, उतना जरूरी नहीं है, पूरा नहीं भरेगा आपसे, बनाइए। 3 लाइन या 4 लाइन में तो बनता है। हाँ लिख रखिए, गायब है, नहीं दिख रहा है, ठीक। साइलेंट रहिए आप लोग। बनाइए। ठीक है, बनाइए। एक 125 5 का क्यूब होना चाहिए।
लाइए, ठीक है, जाइए। अच्छा, आपके हाथों में इतना ज़्यादा पसीना, जाइए। लेकिन इनका राइटिंग ना हमरों से सुंदर है जी। एगो तो हमको लगता है कि हमको फिर से बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देना है जो हम ऐसे लिखेंगे सुधार के, लेकिन आप लोग को देना है। नहीं होता है, ऐसा बात है, ठीक है। चलिए, इनका एकदम बनाया हुआ सही है। एक हम थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट देते हैं, और आप आ जाइए। आप मुस्कुरा रही थी, थोड़ा सा आ जाइए। आइए आइए, जब इनको बुलाए थे तो आप मुस्कुरा रही थी, आइए इधर। क्या आर के जगह पर? यहाँ गलती कर दी है ना, मान तो सीए के लिख ले है, यहाँ जो है सी डैश बराबर होगा, पता ना कैसे नहीं उगता था ओकरा हाथ में, सब इतने उग ही रहा है। आइए तो बाहर तनका सा, आइए बाहर। आंसर माइक्रो फैराड में ही होगा ना, ये वाला फेंकेंगे, हम मार के फोड़ देंगे सिर। माइक्रो एफ है, माइक्रो फैराड है ना। अब बाहर निकलो जल्दी। कल तीनों बनाने के लिए तैयार रहना। लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, एकदम अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, एकदम तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन। लीजिए लीजिए, आइए जल्दी से। 8 समरूप बूंदे, 8 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 0. चलो ठीक है, हल्का कर। 0.2 माइक्रो फैराड है, तो मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता बताएं। जितना हल्का हाथ से लिखिएगा उतना लिखा जाएगा। दो, हाँ जी, थोड़ा सा डबल डबल लिखिए। लिखिए, उतना इंक फ्री में मिल गया है। अच्छा, ई कौन स्टाइल हुआ हमको समझ में नहीं है। ई ठीक से लिखिए, ठीक से लिखिए, ठीक है, बनाइए जैसे बनाना, सही से बनाइए थोड़ा सा। कल लड़का लोगों का बारी होगा, इससे भारी वाला न्यूमेरिकल में याद रखना। आप पीछे से सबके उठाएंगे। आज जहां बैठा है सब कल भी वहीं बैठेगा। ठीक है, जाइए। इस सबको तनका डबल डबल लिखिएगा, तब ना किसी को दिखेगा। ठीक है, चलिए, आई होप ठीक ठाक बन गया है। तो किसी को आउट समझ में ना आया है? ई वाला दोनों भाई के भाई आपको समझ में आया है? हो सच्चो के कि झूठ बोल रहे हैं? ई वाला पर अच्छा, तो सब क्या गया है? तो पहले एक बात बताइए, रुक जाइएगा सब लोग, सबको धीरे धीरे छोड़ेंगे, ठीक है।